नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। इंदौर कलेक्टर पी नरहरि ने देपालपुर के ग्रामीण अंचलों का किया दौरा, साथ ही बनेड़िया गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी व गांव में ही किया रात्रि विश्राम। इंदौर जिलाधीश कलेक्टर महोदय पी नरहरि ने देपालपुर विकास खंड के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें तमाम बड़े आला अफसरों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान कलेक्टर महोदय सर्वप्रथम देपालपुर के चांदेर गांव गए। वहां वृक्षारोपण कर शाम 7 बजे देपालपुर से बनेड़िया गांव पहुंचे, जहां स्कूल परिसर में रखे कार्यक्रम में बालिकाओं ने तिलक लगाकर जिलाधीश महोदय का स्वागत किया। जिसके बाद उन्होंने यहां बने शासकीय स्कूल में नवनिर्माणाधीन भोजन कक्ष का जायजा भी लिया। उसके साथ यहां चौपाल लगाई गई, जहां ग्रामीणों ने कलेक्टर महोदय को अपनी समस्याएं बताई, जिन्हें सुनकर कलेक्टर महोदय ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया, जिसमें खासकर ये विद्युत मंडल, सड़क निर्माण, वृक्षों की अवैध कटाई, पेयजल की समस्याएं मुख्य रूप से मिली, जिसके निराकरण हेतु उक्त संबंधित विभाग के मौजूद अधिकारियों को 1 माह में निराकरण करने का समय दिया गया है। प्रमुख रूप से बनेड़िया तालाब की विस्तृत जानकारी मांगी व इसके लिए भी जल्द से जल्द विशेष रूप से बनाई जाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान महोदय ने ग्रामीणों से अपने गांव को स्वच्छ व आदर्श बनाने की बातें कही। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आपको अपने ग्राम को इतना साफ, स्वच्छ व उन्नत बनाना होगा कि अगली बार हम जब भी आए, आपका ग्राम हमें आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में मिले। संपूर्ण कार्यक्रम के बाद कलेक्टर महोदय ने रात्रि विश्राम भी बनेड़िया ग्राम में ही किया। बच्चे बैठ के खाने के लिए जो भोजन कक्ष बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। हमने इस योजना को अभी 2 महीने हो गए लागू करके। अब बच्चे न केवल डाइनिंग कक्ष बल्कि आपने किचन भी बहुत अच्छे से, जैसे घर का किचन होता है वैसा। लेकिन हम जो भी काम करते हैं, सरपंच जितने भी आए हैं, मैं यही कहता हूँ कि साल में इतना काम करना चाहिए कि आने वाले 5 साल के लिए कुछ काम बचना ही नहीं चाहिए। आपके सरपंच साहब से हम यही उम्मीद करते हैं। हमको हमारे जिला पंचायत में मुझे फोटो व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, देखो सर कितना बढ़िया बनेड़िया ग्राम पंचायत के बनाए, एक बार देखने चलो। गाँव से डॉक्टर बने कोई, इसके लिए हम गांव में बच्चों को फ्री कोचिंग क्लासेस पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, समाधान तो आपने बता दिया जी, है ना? ठीक है। दूसरी समस्या है कि गांव का एक उसके पास में यहाँ पर कोई खेल का मैदान नहीं है। गांव में बहुत सारी जगह है, लेकिन उसका सर्वे करवाया जाए और वहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको 50 लाख रुपए उसके स्वीकृत। प्रशासन अगर सर्वे करवाए ग्राम पंचायत, तो हो सकता है 5 एकड़ जमीन। गौतमपुरा से सावर मार्ग पर गंभीर नदी पर बनी ग्राम धर्मट की रपट कम पुलिया पिछले 4 वर्षों से जर्जर हालत में है। हर वर्ष बारिश के समय में लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया के दोनों छोरों पर मिट्टी डालकर लीपापोती कर अपना दायित्व निभा दिया जाता है। यह डाली गई मिट्टी हमेशा पानी में बह जाती है और रोड की हालत जस की तस रह जाती है। यह पुलिया अपने समय की सबसे खस्ता हाल पुलियाओं में से एक है। रेलिंग विहीन रपट के दोनों छोर पर आर पार सुरंग, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिस पर विभाग ने कांटे की झाड़ी डालकर वाहन चालकों को दुर्घटना से बचाने का हास्यास्पद प्रयास किया है। यदि पुलिया के अतीत में झांका जाए तो मालूम होगा कि कई चालक यहाँ हादसों का शिकार हो चुके हैं। साथ ही पूरी रपट पुलिया जर्जर हालत में है। रपट पर पहुंचने के लिए दोनों ओर खाड़ी घाटी है और जिस पर बना डामर रोड पूरी तरह उखड़कर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। अगर जरा भी संतुलन बिगड़ा कि वाहन चालक मुश्किल स्थिति में आ जाता है। इस बार पहली बारिश ने ही पुलिया की स्थिति और भी खराब कर दी और खतरनाक कर दी है। प्रशासन को इस बारे में पता है, फिर भी इस ओर उदासीन है और पुल पर हो चुकी सुरंग, गड्ढों को छुपाने के लिए कांटेदार झाड़ियों का सहारा लिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गारम धर्माट पर बनी इस पुलिया से रोजाना सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों लीटर दूध व 2000 से ज्यादा स्कूली बच्चे व स्कूल बस गुजरती हैं। परंतु इन सभी की न शासन प्रशासन को चिंता है और न ही किसी जनप्रतिनिधि को। शायद सभी को एक बड़े हादसे का इंतजार है। हर साल बूढ़ते और हर साल खत्म हो जाती। पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। कई बार लोग, गाड़ियां गिरी यहाँ पे, कई बार आते और गिर जाती है। मतलब
गिरते गिरते बचते हैं और फिर एक्सीडेंट होते हैं। हर साल एक दो गाड़ियां इस पुल पे से कई बार लोगों जो है नीचे इतना जंगल पानी रहता है, लोग जाते हैं, कचरा घुस जाता है इसके अंदर। जितना भी ये था ये सब पाइपों के अंदर घुसा, गाड़ियां आवागमन पूरा ठप हो जाता है। थोड़ा सा पानी आता है आवागमन रुक जाता है, जिससे क्या है कि आने बच्चों को कम से कम 3-4 हजार बच्चे, बसें वगैरह चलती है, रुक जाते हैं बच्चे, स्कूल परेशान है बच्चे। जनता भी देखो, दूध का कम से कम यहाँ से करीब 2000 लीटर 3000 लीटर दूध रोजाना का जाता है, जिससे गाड़ियां भी परेशान होती है। कई मरे हैं यहाँ पे, हर साल एक दो मोटरसाइकिल वाला गाड़ी वाला मर जाता है। पिछले बार भी 2-3 बार, उस साइड भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा है। इधर देखो तो पानी इतना हो जाता है कि आदमी परेशान रहता है। यहाँ पे पानी भर जाता है रोड पे और पूरा पुल जो है जाम हो जाता है, उधर भी जाम इधर भी जाम। बच्चे स्कूल वाले बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे करीब 100 गांव लगते हैं इस साइड में, जो कि गौतमपुरा से लेके बढ़नेगर, देपालपुर से लेके इंदौर तक के लिए, उज्जैन, मतलब पूरा रोड जाम हो जाता है। यहाँ पे बसें भी सब जाम हो जाती है। यह समस्या कम से कम 2-3-4 साल से ज्यादा हो रही है और अभी इस साल तो इतना है कि हद से ज्यादा। सभी अधिकारी को, मनोज पटेल को लिख के दिया, गांव वाले के करीब 100 जने के साइन करवा के दिए, सुमित्रा महाजन ताई को भी दिया। इसका ये बताते हैं कि यहाँ पे वोट ही नहीं है तो काम क्या करें। आपके गांव में यदि वोट नहीं है तो काम नहीं होगा। वोट चाहिए हमें तो पूरा गांव के, यदि मनोज पटेल को वोट दे तो ये रोड का काम होगा, पुल का काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। कांग्रेस, हाँ, इसको ये अभी पूर क्या गए थे, इसको साल भर से ऐसे ही चलता रहता है। पिछली बार यहाँ भर दिया, फिर यहाँ भर दिया, फिर वहाँ भर दिया। ये लोग PWD के आते हैं, 10-10, 20-20 आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। बस दिन भर आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं, यही काम है इन लोगों का। मनोज पटेल को पूरे गांव के साइन करवा के दिए, जिसमें करीब पिछले साल दिया था जब गड्ढा हुआ था, बोले हो जाएगा। अभी भी यहाँ आए थे तो बोले कि बस अभी हल करवाते, जो कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला कि कम से कम 2-3 डैम्पर यहाँ पे सीमेंट कांक्रीट का घोल करके माल मिला के दे दो तो ये हमेशा की समस्या हल हो जाएगी। ये आसपास कोई रेलवे स्टेशन है जो लोग आते जाते हैं? फतेहाबाद रेलवे स्टेशन है, जो इंदौर, रतलाम, जो बड़ी गाड़ी जो लाइन चल रही है, उज्जैन लाइन बंद हो गई, जिससे कि सारी ट्रेनें बंद होने से ये रोड जो है ज्यादा चल रहा है। अभी क्या नाम देते हैं? इसको गंभीर नदी धर्माट रोड पुल। आपका शुभ नाम? करण सिंह।